नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ में मॉडल पेपर नंबर 30 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, अब की बार हमारी तैयारी 110 पार की करनी है। कितनी करनी है? 110 की पार की करनी है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, इस बार हमारा सिलेक्शन 100% होना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 100 मॉडल पेपर है दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो पुराने मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 30 है दोस्तों। चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 15,000। तो दोस्तों, कितने मजदूरों ने काम किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000। कितने मजदूरों ने काम किया था दोस्तों? 20,000 ने किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20,000 मजदूरों ने काम किया था। और ताजमहल निर्माण में कितने साल लगे थे? तो दोस्तों 22 साल लगे थे। कितने साल लगे थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 22 साल लगे थे इसको बनवाने में। और ये बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे दोस्तों? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के कितने लड़के थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के दोस्तों। पहला कौन सा था? ध्यान रखिएगा, हरीलाल। क्या था दोस्तों? हरीलाल। हरीलाल पहला था। दूसरा पूछ ले तो दूसरा कौन था? मणिलाल। कौन था दोस्तों? मणिलाल। मणिलाल दूसरा लड़का था। तीसरा रामदास। कौन था दोस्तों? रामदास। और चौथा कौन है? देवदास। दोस्तों, ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया का सबसे महंगा मसाला क्या है? दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा मसाला बताना है। ऑप्शन ए है दालचीनी, ऑप्शन बी है केसर, ऑप्शन सी है जीरा, ऑप्शन डी है इलायची। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है केसर का? तो दोस्तों, भारत में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या भारत में कौन है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो भारत में जम्मू कश्मीर है। कौन दोस्तों? जम्मू कश्मीर। J&K लिख रहा हूँ शॉर्ट में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर है जो भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, ऑप्शन बी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। दोस्तों, किनके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और कब हुआ था ये भी बताइएगा अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? तो 1992। कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में बाबर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है अब्दुल कादरी बयादुनी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 30 मार्च, ऑप्शन सी है 22 जून, ऑप्शन डी है 1 जून। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? कि जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 22 मार्च को। दोस्तों कब चालू हुआ था ये? तो ध्यान रखिएगा, 1993। कब हुआ था? 1993 से मनाया जा रहा है लगातार। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन और क्या है? तो इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बिहार दिवस। बिहार दिवस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस तो ही है, साथ साथ बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकिरण वाली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकिरण वाली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। किनका दोस्तों? विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकिरण का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, विकिरणों का गुणनफल, कोष्टक बंद। तो देखिए दोस्तों विकिरणों का गुणनफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा 1/2 इंटू विकिरण कितनी दे रखी है? 33 सेंटीमीटर और 34। तो इंटू क्या करेंगे? 33 इंटू 34। 33 इंटू 34 करेंगे। अब इनको कट करेंगे, 2 को 34 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 34 में लगाएंगे, कितनी? 17 बार, बराबर 33 इंटू 17 करेंगे। 33 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा? 33 इंटू 17 करेंगे तो अपन 561 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 561। देखिए दोस्तों कौन से ऑप्शन में है 561? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 561 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ कीजिए और आंसर दीजिए, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान लगाकर ध्यान से देखिए कि मैं कैसे सोल्व करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन फिक्स पैटर्न वाला होगा, उसी टाइप से करना है आपको अगर ऐसा आता है तो। देखिए दोस्तों किसी संख्या, तो कोई संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। कितनी मानते हैं दोस्तों? एक्स मान ली कोई भी संख्या, कोई भी संख्या एक्स मानी। एक्स के 28%, तो 28% रहेंगे बटा 100 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, का मान किसके बराबर? 35। का मान क्या है? 35 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों x बराबर 35 इंटू 100 को उधर भेज देंगे और 28 भी नीचे उधर भेज देंगे, तो बटा कितना हो जाएगा? 28। अब दोस्तों इसको अगर कट करोगे, कट कुटा के कितना आएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों कितना आएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। तो 125 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? तो सबसे अधिक बारिश वाला स्थान बताना है दुनिया में। तो देखिए ऑप्शन ए द्रास घाटी, ऑप्शन बी है थ्रिक्कड़ी, ऑप्शन सी है अनामुड़ी, ऑप्शन डी है मोसिनराम। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मोसिनराम। दोस्तों एक औसत वर्ष में लगभग कितनी वर्षा होती है वहाँ? ध्यान रखिएगा 10,000 मिलीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 10,000 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों 10,000 मिलीमीटर औसत वर्ष में उतनी बारिश वहाँ पर होती है। कहाँ होती है? मोसिनराम में।
और ये कौन से, ये बंगाल की खाड़ी मानसून की बारिश से प्राप्त होता है। कौन से दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और एक औसत वर्ष में लगभग 10,000 मिलीमीटर की बारिश होती है। सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे अधिक बारिश वाला स्थान ही मोहसिन राम है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है भारत उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अनुसार, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 63 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों, कौन सा सबसे ऊंचा पठार है। देखिए, ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी है तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी है कोलंबिया का पठार, ऑप्शन डी है कटंगा का पठार। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और इसे और दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की छत, दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है इस तिब्बत के पठार को। क्या जाना जाता है दोस्तों, दुनिया की छत, दुनिया की छत, दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है इसको, तिब्बत के पठार को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है। कौन सा भारत का 29वां राज्य है दोस्तों, तो 29वां राज्य बताना है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। कब गठित हुआ था, 2014 में गठित हुआ था, 2014 में गठित। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2014 में गठित हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी पूछ ले दोस्तों, क्या पूछ ले, राजधानी। तो राजधानी क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद है। कौन सी है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम GAAR का प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया था। पहली बार कब पेश किया गया, तो बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर संहिता 2010, ऑप्शन बी GST संशोधन, ऑप्शन सी है FFS-LRC, ऑप्शन डी है FSDC अनुशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, क्या होगा, प्रत्यक्ष कर संहिता। ये पहली बार 2010 में पेश किया गया था। कब किया, 2010 में पहली बार। पहली बार 2010 में पेश किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो पहले जोड़े में लगाए गए तर्क के अनुसार आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों देखिए,
अगर सुई का संबंध दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे होगा, ये बताना है दोस्तों। सुई का संबंध दर्जी से है तो पेन का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे सुई का प्रयोग दर्जी कपड़े सिलने में करता है, उसी प्रकार पेन का प्रयोग कौन करेगा, पेन का प्रयोग कवि करेगा। क्या करेगा, कविताएं लिखने में उपयोग होता है। किससे होता है दोस्तों, कविताएं लिखने में कौन प्रयोग करेगा, कवि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कवि हो जाएगा। फिर से समझिएगा दोस्तों, सुई का प्रयोग दर्जी कपड़े सिलने में करता है। किस में करता है, कपड़े सिलने में, धागा बनाने करता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पेन का संबंध कविताएं लिखने में कौन करेगा दोस्तों, पेन का संबंध लिखने में क्या लिखेगा, कविताएं लिखेगा। तो कौन लिखेगा, कवि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेन का संबंध कवि से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलिए जो पहले जोड़ पर लागू तर्क के अनुसरण करता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले अपन लिख लेते हैं क्यू एच और एस एच से। ठीक है, तो क्यू और एच बता देता है पहले। तो दोस्तों देखिए, क्यू कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। ABCD में क्यू 17 नंबर पर आता है, और एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो दोस्तों कितना कम करें, कितना माइनस करना है 8 में से, तो बराबर हो जाए। तो क्यू कितना ज़्यादा है, एच से कितना ज़्यादा है, मतलब तो -9 करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, -9 करेंगे। कितना, एच, क्यू ज़्यादा है एच से, कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो -9 करेंगे। इसी प्रकार एस और एच, तो एस में से माइनस पीछे जाएंगे, एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, तो -9 करेंगे। तो -9 करेंगे, तो -9 करने पर ABCDEFGH, तो एच कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 8वें नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, नहीं, जे बताना है दोस्तों। देखिए ABCDEFGHIJ, जे जे माइनस करोगे तो जे कितने पर आएगा दोस्तों, यहाँ जे आएगा, एच नहीं आएगा दोस्तों। -9 करने पर जे आएगा, तो जे कौन से ऑप्शन नंबर में है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जे हो जाएगा, क्योंकि क्यू से एच बनाने के लिए -9 किया तो एच आया। तो इसी प्रकार एस 19 नंबर पर और -9 करेंगे, तो -9 करने पर कौन सा, जे आएगा, जे आएगा। तो जे कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर इसमें बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, तो देखिए, अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनको बोर्ड मास का नियम पता नहीं होता है, इसलिए वो गलती कर बैठते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं, और इस वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। तो देखिए, अपन पहले करते हैं, पहले बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बी से चालू हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो दोस्तों ब्रैकेट को सोल्व करते हैं अपन। देखिएगा, 12 माइनस, वापिस कोष्टक लगाया, 24 माइनस छोटा कोष्टक, 72 भाजक का चिन्ह बटा 3 कर देंगे दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, माइनस वापिस कोष्टक है, 30 माइनस 50/5 इंटू 20 कर देंगे, 1/20 कर देंगे, भाग का चिन्ह 1/20 किया, और ये वापस बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया। इसके बाद ये वहाँ पे छोटा कोष्टक लगा हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कोष्टक यहाँ तक बंद है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपन करेंगे, तो देखिए दोस्तों, 12 एज इट इज़ रहेगा, 12 जैसा जैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12 के बाद क्या करेंगे अपन, 24 माइनस 72 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 24 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, 24 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 5 का भाग 50 में देंगे, कितनी बार, 10 बार जाएगा, और 10 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 में से अगर 20 को घटाओगे तो कितना आएगा,
नहीं, 30 में से 10 को घटाओगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये बटा में 1/20, 1/20, तो ये 20 से 20 कट गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिएगा तो क्या बचेगा, 12 माइनस 24 ये अंदर भूलेगा। तो दोस्तों इसको अंदर खोलोगे तो कितना होगा, ये +1 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा +1। ठीक है दोस्तों, तो ये वापस अंदर -24, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोस्तों नहीं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो 24 से 24, दोस्तों कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, इसको फिर से देखते हैं अपन यहाँ से, ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है पर मिस्टेक हो जाती है, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए वापस अगर सोल्व करते हैं अपन, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, 20 में से 20 ये कट गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। 24 में से अगर 1 गया तो कितने बचेगा, 23 बचेंगे। कितने बचेंगे, 23। और 23 से आगे करेंगे अपन, इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने में कितना आएगा, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या हो गया, अंदर 24 माइनस ये प्लस आगे ऐसे हो गए, चल जाएगी पूरी चेन। इसको अंदर माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा दोस्तों, 12 माइनस 1 होगा। कितना होगा, 12 माइनस 1 होगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, 11। तो 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और आप खुद से बोर्ड मास नियम सोल्व करिए। अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, हम भी उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपको कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक कैसे सोल्व करते हैं वो आपको बता सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों ये भिन्न क्या होगा, x का भिन्न बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, रिपीट क्या हो रहा है, देखिए 4 3 8 3 8 3 8 रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों 0.4 3 8 3 8 बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 3 8 हो रहा है, तो उस पर ऊपर बार लगा देंगे दोस्तों। और अब इसको सोल्व करने के लिए जो पहले वैल्यू दी हुई है वो ऐसी एज इट इज़ लिखते हैं, पहले पूरी वैल्यू लिखते हैं। अब जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते, किस पे बार नहीं है, -4 कर देंगे, 4 पर बार नहीं है। और जितने पर बार है उतने बटा में 9 लगाते हैं, और जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो किस पे 1 पे बार नहीं है तो ये 1 पे 0। तो दोस्तों 438 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 434 बटा 990। तो दोस्तों ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कौन से करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये मैच हो रहा है, 434 बटा 990। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक्स का मान आ गया, किसका आएगा दोस्तों, एक्स का मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज दर पर 12% प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 5700 ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। रुपये में बताना है दोस्तों निवेश की गई राशि। तो दोस्तों क्या पूछा है, पहले तो देख लीजिए क्या होता है, ब्याज इंटू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अपने को मूलधन ज्ञात करना है, निवेश राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। तो P बराबर आई कितना दे रखा है दोस्तों, 5700 दे रखा है, ब्याज 5700 इंटू उधर जाएगा ये 100 इंटू 100 बटा RT हो जाएगा। तो कितनी दर पर, तो 12% की, 12 इंटू समय कितना है 5, समय 5 वर्ष से। दोस्तों अगर इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आंसर आएगा, 9500। कितना आएगा, 9500। तो दोस्तों 9500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है। डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है, शेष प्रतिशत में बताना है दोस्तों। तो कुल कितनी है, ध्यान रखिएगा, कुल साबुन कितनी है, 125।
और अपने को क्या पूछा है, तो दोस्तों शेष पूछी है। तो शेष कैसे बताएंगे, कुल में से यूज़ की हुई माइनस कर देते हैं, 125 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा शेष 45। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कैसे करना होता है, शेष बटा कुल इंटू 100 कर देना है। क्या करना है दोस्तों, शेष बटा कुल इंटू 100। तो शेष कितना है 45, कुल कितनी है 125, 125 में से 45 बची है, इंटू 100 करेंगे। अगर इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 36% आएगा दोस्तों, 36%। 36% कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है और उसे 270 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी दुकानदार है, कितने में 216 में कोई खरीदता है और उसे कितने में बेच देता है 270 में बेच देता है। तो दोस्तों उसको कितना लाभ हुआ, पहले तो ये बताइए उसको लाभ कितना हुआ। तो उसको 54% लाभ हुआ। कितना हुआ, 54 का लाभ हुआ। इसका लाभ हुआ दोस्तों 54 का, उसको लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों 54, क्रय मूल्य उसने खरीदा कितने में 216 में, इंटू 100 करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिक्स फॉर्मूला है। मैंने पुराने मॉडल पेपर जो पहले करवाए हुए हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन डाले थे और आज भी ये वापस लेके आया हूँ, क्योंकि ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षा में ज़रूर देखा जाएगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 25%। क्या आएगा दोस्तों 25%। तो 25% कौन से ऑप्शन में है, 25% ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर 30 आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा जो ये वीडियो मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है उनसे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आपको भी आपकी तैयारी का परख हो सके कि आप कितने गहरे पानी में हो। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।